रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज तारीख है 1/10/87। मुरली का टाइटल है ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। ईश्वरीय स्नेह जीवन परिवर्तन का फाउंडेशन है। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाप और बच्चों का स्नेह विश्व को स्नेह के सूत्र में बांध रहा है। जब स्नेह के सागर और स्नेह संपन्न नदियों का मेल होता है तो स्नेह भरी नदी भी बाप समान मास्टर स्नेह का सागर बन जाती है। इसलिए विश्व की आत्माएं स्नेह के अनुभव से स्वतः ही समीप आती जा रही है। पवित्र प्यार और ईश्वरीय परिवार के प्यार से कितनी भी अनजान आत्माएं हो, बहुत समय से परिवार के प्यार से वंचित पत्थर समान बनने वाली आत्मा हो, लेकिन ऐसे पत्थर समान आत्माएं भी ईश्वरीय परिवार के स्नेह से पिघल पानी बन जाती है। यह है ईश्वरीय परिवार के प्यार की कमाल। कितना भी स्वयं को किनारा करे, लेकिन ईश्वरीय प्यार चुंबक के समान स्वतः ही समीप ले आता है। इसको कहते हैं ईश्वरीय स्नेह का प्रत्यक्ष फल कि कोई कितना भी बाप से या परिवार से दूर हो, लेकिन ईश्वरीय स्नेह के कारण बाप से खींचा चला आता है। कितना भी कोई स्वयं को अलग रास्ते वाले माने, लेकिन ईश्वरीय स्नेह सहयोगी बनाए, आपस में एक हो, आगे बढ़ने के सूत्र में बांध देता है। ऐसा अनुभव किया ना? स्नेह पहले सहयोगी बनाता है। सहयोगी बनाते बनाते स्वतः ही समय पर सर्व को सहज योगी भी बना देता है। सहयोगी बनने की निशानी है। आज सहयोगी है, कल सहज योगी बन जाएंगे। ईश्वरीय स्नेह परिवर्तन का फाउंडेशन है अथवा जीवन परिवर्तन का बीज स्वरूप है। जिन आत्माओं में ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति का बीज पड़ जाता है तो यह बीज सहज योगी बनने का वृक्ष स्वतः ही पैदा करता रहेगा और समय पर
सहज योगी बनने का फल दिखाई देगा, क्योंकि परिवर्तन का बीज फल जरूर दिखाता है। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है, कोई समय पर निकलता है। चारों ओर देखो, आप सभी मास्टर स्नेह के सागर विश्व सेवाधारी बच्चे क्या कार्य कर रहे हो? विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो। जहां भी जाते हो, चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक हो, बाप को न भी जानते हो, न भी मानते हो, लेकिन इतना अवश्य अनुभव करते हैं कि ऐसा ईश्वरीय परिवार या जो आप शिववंशी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से मिलाता है, यह कहीं भी नहीं मिलता। और यह भी मानते हैं कि यह स्नेह और प्यार साधारण नहीं है, यह अलौकिक प्यार है या ईश्वरीय स्नेह है। तो इनडायरेक्ट नास्तिक से आस्तिक हो गए ना। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहां से आया? स्वयं ईश्वर ने आकर तो दिया। किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती हैं। स्वतः ही ईश्वरीय प्यार ईश्वर माना शिव बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता ही है। इनडायरेक्ट ईश्वरीय स्नेह के प्यार द्वारा स्नेह के सागर बाप से संबंध जुड़ जाता है, लेकिन जानते नहीं है, क्योंकि बीज पहले गुप्त रहता है, वृक्ष स्पष्ट दिखाई देता है। तो ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी से सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। तो सभी ने ईश्वरीय स्नेह के बीज डालने की सेवा की, सहयोगी बनाने की शुभ भावना और शुभकामना के विशेष 2 पत्ते भी प्रत्यक्ष देखे। अभी यह तनाव वृद्धि को प्राप्त करते प्रत्यक्ष दिखाएगा। बाप दादा सर्व बच्चों की वैरायटी प्रकार की सेवा को देख हर्षित होते हैं। चाहे भाषण करने वाले बच्चे, चाहे स्थूल सेवा करने वाले बच्चे, सर्व के सहयोग की सेवा से सफलता का फल प्राप्त होता है। चाहे पहरा देने वाला हो, चाहे बर्तन संभालने वाला हो, लेकिन जैसे 5 उंगलियों के सहयोग से कितना भी श्रेष्ठ कार्य, बड़ा कार्य सहज हो जाता है, ऐसे हर एक ब्राह्मण बच्चों से सहयोग से जितना सोचा था कि ऐसा होगा, उस सोचने से 1000 गुना ज्यादा सहज कार्य हो गया। यह किसकी कमाल है? सभी की। देखो फिर भी बाबा के क्या आश रहती कि यह बच्चों की कमाल है, सभी की आपस में सहयोग की कमाल है। जो भी कार्य में सहयोगी बने, चाहे स्वच्छता भी रखी, चाहे टेबल साफ किया, लेकिन सर्व के सहयोग की रिजल्ट सफलता है। यह संगठन की शक्ति महान है। बाप दादा देख रहे थे,
न सिर्फ मधुबन वाले बच्चे, लेकिन जो साकार में भी नहीं थे, चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की, चाहे देश चाहे विदेश, सबके मन की शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग रहा। यह सर्व आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना का किल्ला आत्माओं को परिवर्तन कर लेता है। चाहे निमित्त शक्तियां भी रही, पांडव भी रहे, निमित्त सेवाधारी विशेष हर कार्य में बनते ही है, लेकिन वायुमंडल का किल्ला सर्व के सहयोग से ही बनता है। निमित्त बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुबारक सभी बच्चों को। बाप को बच्चे मुबारक क्या देंगे, क्योंकि बाप तो अव्यक्त हो गया। व्यक्त में तो बच्चों को निमित्त बनाया, इसलिए बाप दादा सदा बच्चों के ही गीत गाते हैं। आप बाप के गीत गाओ और बाप आपके गीत गाए। जो भी किया बहुत अच्छा किया। भाषण करने वालों ने भाषण अच्छे किए, स्टेज सजाने वालों ने स्टेज अच्छी सजाई, और विशेष योग युक्त भोजन बनाने वाले, खिलाने वाले, सब्जी काटने वाले रहे। पहले फाउंडेशन तो सब्जी कटती है, सब्जी नहीं कटे तो भोजन क्या बनेगा। सभी डिपार्टमेंट वाले ऑलराउंडर सेवा के निमित्त रहे। सुनाया ना, अगर सफाई वाले सफाई नहीं करते तो भी प्रभाव नहीं पड़ता। हर एक का चेहरा ईश्वरीय स्नेह संपन्न नहीं होता तो सेवा की सफलता कैसे होती। सभी ने जो भी कार्य किया स्नेह भर करके किया, इसलिए उन्होंने भी स्नेह का बीज पड़ा। उमंग उत्साह से किया, इसलिए उन्होंने भी उमंग उत्साह रहा। अनेकता होते भी स्नेह के सूत्र के कारण एकता की ही बातें करते रहे। यह वायुमंडल के छत्र छाया की विशेषता रही। वायुमंडल छत्र छाया बन जाता है तो छत्र छाया के अंदर होने के कारण कैसे भी संस्कार वाले स्नेह के प्रभाव में समाये हुए थे। समझा। सभी की बड़े ते बड़ी ड्यूटी थी। चाहे बाबा कहते अपना कोई भी पर्सनल संस्कार था, कमी कमजोरी थी, लेकिन सभी आपस में संगठन में सभी के संस्कार स्नेह की छत्र छाया के कारण मर्ज हो गए, और उसी के कारण सेवा में सफलता मिलती। मन में कुछ सोचे भी, लेकिन मुख से निकल नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष आप सबके जीवन के परिवर्तन को देख उन्होंने भी परिवर्तन की प्रेरणा स्वतः ही आती रही। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा ना, शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। यह रही सेवा की रिजल्ट। अभी भी उसी स्नेह के सहयोग की विशेषता से और समीप लाते रहेंगे।
और भी सहयोग में आगे बढ़ते जाएंगे। फिर भी प्रत्यक्षता का आवाज बुलंद तभी होगा जब सब सत्ताओं का सहयोग होगा। विशेष सर्व सत्ताएं जब मिलकर एक आवाज बुलंद करे, तब ही प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। वर्तमान समय जो सेवा का प्लान बनाया है, वह इसलिए ही बनाया है सभी वर्ग वाले अर्थात सत्ता वाले संपर्क में, सहयोग में आए, स्नेह में आए, फिर संबंध में आकर सहयोगी बन जाएंगे। अगर कोई भी सत्ता सहयोग में नहीं आती है, तो सर्व के सहयोग का जो कार्य रखा है, वह कैसे सफल होगा? अभी फाउंडेशन पड़ा विशेष सत्ता का। धर्म सत्ता सबसे बड़े ते बड़ी सत्ता है। उस विशेष सत्ता द्वारा फाउंडेशन आरंभ हुआ। स्नेह का प्रभाव देखा ना? वैसे लोग क्या कहते थे कि यह इतने सब इकट्ठे कैसे बुला रहे हो? यह लोग भी सोचते रहे ना? लेकिन ईश्वरीय स्नेह का सूत्र एक था, इसलिए अनेकता के विचार होते हुए भी सहयोगी बनने का विचार एक ही रहा। कोई भी रिलीजियन विंग की कॉन्फ्रेंस होती तो सभी को एक ही साथ बुलाते, तो वो सोचते कि इतने सबको इकट्ठा कैसे बुला लिया, सबके विचार तो अलग अलग होंगे, लेकिन फिर भी अनेकता के विचार होते हुए भी सब सहयोगी बने। ऐसे अभी सर्व सत्ताओं को सहयोगी बनाओ, बन भी रही हैं, लेकिन और भी समीप सहयोगी बनाते चलो, क्योंकि अभी गोल्डन जुबली समाप्त हुई, तो अभी से और प्रत्यक्षता के समीप आ गए। डायमंड जुबली अर्थात प्रत्यक्षता का नारा बुलंद करना। तो इस वर्ष से प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुलने आरंभ हुआ है। एक तरफ विदेश द्वारा भारत में प्रत्यक्षता हुई, दूसरी तरफ निमित्त महामंडलेश्वर द्वारा कार्य की श्रेष्ठता की सफलता। विदेश में यूएन वाले निमित्त बने, वे भी विशेष नामी ग्रामी, और भारत में भी नामी ग्रामी धर्म सत्ता है। तो धर्म सत्ता वालों द्वारा धर्म आत्माओं की प्रत्यक्षता हो, यह है प्रत्यक्षता का पर्दा खुलना आरंभ होना। अर्जुन खुलना आरंभ हुआ है, अभी खुलने वाला है, पूरा नहीं खुला है, आरंभ हुआ है। विदेश के बच्चे जो कार्य के निमित्त बने, यह भी विशेष कार्य रहा। प्रत्यक्षता के विशेष कार्य में इस कार्य के कारण निमित्त बन गए। तो बाप दादा विदेश के बच्चों को इस अंतिम प्रत्यक्षता के हीरो पार्ट के निमित्त बनने के सेवा की भी विशेष मुबारक दे रहे हैं। भारत में हलचल तो मचा ली ना? सबके कानों तक आवाज गया। यह विदेश का बुलंद आवाज भारत के कुंभकर्णों को जगाने के निमित्त तो बन गया, लेकिन अभी सिर्फ आवाज गया है, अभी और जगाना है, उठाना है। अभी सिर्फ कानों तक आवाज पहुंचा है। सोए हुए को अगर कान में आवाज जाता है तो थोड़ा हिलता है ना?
हलचल तो करता है, तो हलचल पैदा हुई लेकिन पूरा जगा नहीं। हलचल में थोड़े जागे हैं, समझते हैं कि यह भी कुछ है। अभी जागेंगे तब जब और जोर से आवाज करेंगे। अभी पहले से भी थोड़ा जोर से हुआ। ऐसे ही कमाल तब हो जब सब सत्ता वाले इकट्ठे स्टेज पर स्नेह मिलन करे। सब सत्ता की आत्माओं द्वारा ईश्वरीय कार्य की प्रत्यक्षता आरंभ हो। तब प्रत्यक्षता का पर्दा पूरा खुलेगा। बाबा कहते जो भी सत्ताएं हैं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, सभी एक स्टेज पर आए, स्नेह मिलन करे, तब बाबा कहते प्रत्यक्षता का पूरा पर्दा खुलेगा। इसलिए अभी जो प्रोग्राम बना रहे हो उसमें यह लक्ष्य रखना है कि सब सत्ताओं का स्नेह मिलन हो, सब वर्गों का स्नेह मिलन तो हो सकता है। जैसे साधारण साधुओं को बुलाते तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यह महामंडलेश्वरों को बुलाया ना। ऐसे तो शंकराचार्य की भी इस संगठन में और ही शोभा होती, लेकिन अब उसका भी भाग्य खुल जाएगा। अंदर से तो फिर भी सहयोगी है। बच्चों ने मेहनत भी अच्छी की, लेकिन फिर भी लोक लाज तो रखनी पड़ती है। वह भी दिन आएगा जब सभी सत्ता वाले मिलकर के कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, तो एक परमात्म सत्ता ही है। बाबा कहते ऐसा भी दिन आएगा जो सभी सत्ता वाले कहेंगे कि अगर कोई श्रेष्ठ सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, आध्यात्मिक सत्ता है, सर्वोच्च सत्ता है, तो कौन सी है? परमात्म सत्ता। इसलिए इस लंबे समय का प्लान बनाया है ना। इतना समय इसलिए मिला है कि सभी को स्नेह के सूत्र में बांध समीप लाओ। यह स्नेह चुंबक बनेगा जो सब एक साथ संगठन रूप में बाप की स्टेज पर पहुंच जाए। ऐसा प्लान बनाया हुआ है ना। अच्छा, सेवाधारियों को सेवा का प्रत्यक्ष फल भी मिल गया। नहीं तो अभी नंबर नए बच्चों का है ना। आप लोग तो मिलन मनाते मनाते अब वानप्रस्थ अवस्था तक पहुंचे हो। अभी अपने छोटे भाई बहनों को टर्न दे रहे हो। स्वयं वानप्रस्थी बने तब औरों को चांस दिया। अभी बाबा मिलन में भी क्या करेंगे? अपने नए भाई बहनों को ही चांस देंगे, क्योंकि बाबा कहते आप तो मिलन मनाते मनाते क्या हो गए? वानप्रस्थी। इच्छा तो सबकी बढ़ती जाएगी। सब कहेंगे अभी भी मिलने का चांस मिलना चाहिए। अंदर से इच्छा तो सबकी ही रहती। जितना मिलेंगे उतना और इच्छा बढ़ती जाएगी। फिर क्या करेंगे? औरों को चांस देना भी स्वयं तृप्ति का अनुभव करना है, क्योंकि पुराने तो अनुभवी है, प्राप्ति स्वरूप है। तो प्राप्ति स्वरूप आत्माएं सर्व पर शुभ भावना रखने वाले, औरों को आगे रखने वाले हो, या समझते हो हम तो मिल लेवे,
इसमें भी निस्वार्थी बनना है, समझदार हो, आदि मध्य अंत को समझने वाले हो, समय को भी समझते हो, प्रकृति के प्रभाव को भी समझते हो, पाठ को भी समझते हो। बाप दादा भी सदा ही बच्चों से मिलने चाहते हैं। अगर बच्चे मिलने चाहते हो तो पहले बाप चाहता, तब बच्चे भी चाहते। लेकिन बाप को भी समय को, प्रकृति को देखना तो पड़ता है ना। जब इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की सब बातों को देखना पड़ता है। जब इनसे दूर अव्यक्त वतन में है तो वहां तो पानी की, समय की, रहने आदि की प्रॉब्लम ही नहीं। अव्यक्त वतन में तो कोई भी बात की कुछ देखना नहीं पड़ता। कितना भी चाहे, कितनी भी संख्या में मिलन मना सकते। गुजरात वाले समीप रहते हैं तो इसका भी फल मिलता है ना। यह भी गुजरात वालों की विशेषता है, सदैव एवर रेडी रहते हैं। हाजी का पाठ पक्का है और जहां भी रहने का स्थान मिले तो रह भी जाते हैं। हर परिस्थिति में खुश रहने की भी विशेषता है। गुजरात में वृद्धि भी अच्छी हो रही है। सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्विघ्न बनाता, दूसरों को भी कल्याण कराता है। सेवा भाव की भी सफलता है। सेवा भाव में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। सेवा भाव सफलता दिलाता है। अहम भाव अगर मिक्स होता है तो मेहनत भी ज्यादा, समय भी ज्यादा, फिर भी स्वयं की संतुष्टि नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे सदा स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। अच्छी हिम्मत वाले हैं। जहां हिम्मत है वहां बाप दादा भी हर समय कार्य में मददगार है। महारथी तो है ही महादानी। जो भी महारथी सेवा के प्रति आए हैं, महादानी वरदानी होना, औरों को चांस देना, यह भी महादान वरदान है। जैसा समय वैसा पाठ बजाने में भी सब सिकिलते बच्चे सदा ही सहयोगी रहे हैं और रहेंगे। इच्छा तो होगी क्योंकि यह शुभ इच्छा है, लेकिन इसको समाने में भी जानते हैं, इसलिए सदा संतुष्ट है। बाप दादा भी चाहते हैं कि एक एक बच्चे से मिलन मनावे और समय की सीमा भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की दुनिया में यह सभी सीमाएं देखनी पड़ती हैं। नहीं तो एक एक विशेष रत्न की महिमा अगर गाए तो कितनी बड़ी है। कम से कम एक एक बच्चे की विशेषता का एक एक गीत तो बना सकते हैं। लेकिन इसलिए कहते हैं वतन में आओ जहां कोई सीमा नहीं। तो अगर किसी के भी संकल्प चल रहे हैं बाबा मिलन के लिए तो उसके लिए भी बाबा ने आज कह दिया, निमंत्रण दे दिया। बाबा भी हर एक बच्चे से मिलन मनाना चाहते हैं। सदा ईश्वरीय स्नेह में समाये हुए,
सदा हर सेकंड सर्व के सहयोगी बनने वाले, सदा प्रत्यक्षता के पर्दे को हटाए बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा सर्व आत्माओं को प्रत्यक्ष प्रमाण स्वरूप बन आकर्षित करने वाले, सदा बाप और सर्व के हर कार्य में सहयोगी बन एक का नाम वाला करने वाले, ऐसे विश्व के इष्ट बच्चों को, विश्व के विशेष बच्चों को बाप दादा का अति स्नेह संपन्न याद प्यार, साथ साथ सर्व देश विदेश के स्नेह से बाप के सामने पहुंचने वाले सर्व समीप बच्चों को सेवा की मुबारक के साथ साथ बाप दादा का विशेष याद प्यार स्वीकार हो। अच्छा, वरदान। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। नॉलेजफुल की विशेषता द्वारा संस्कारों के टक्कर से बचने वाले कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी भव। विस्तार। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के, संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो। लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव न हो। क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न हैं, दूसरा माया का भी रूप बनकर आते हैं। इसलिए कोई भी बात का फैसला मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर करो। भिन्न भिन्न संस्कार होते हुए भी टक्कर न हो। इसके लिए नॉलेजफुल बन कमल पुष्प समान न्यारे और साक्षी रहो। स्लोगन। हठ या मेहनत करने के बजाय
हठ या मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करो। हठ या मेहनत करने के बजाय रमणीकता से પુરુષાર્થ કરો। ઓમ શાંતિ। ગુજરાતી જ્ઞાનામૃતનું લવાજમ પૂરું થાય છે, તો જેમને પણ ચાલુ રાખવાના હોય એ 110 રૂપિયા જમા કરાવશો। આ વર્ષના ગુજરાતી કેલેન્ડર પણ આવી ગયા છે, તો જેમને પણ લેવા હોય સેન્ટરે આવીને લઈ જશો। ગુજરાતી કેલેન્ડરની કિંમત છે ₹25। ઓમ શાંતિ। ओम शांति। घर की सफाई के साथ मन की सफाई हो रही है। घर में नए सामान के साथ नए संस्कार धारण हो रहे हैं। दिवाली की हम सब मिलकर बहुत प्यार से और भावना से तैयारी कर रहे हैं। दिवाली वो भी समय है जब हम एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। बहुत दिन पहले से ही सोच शुरू होती है कि दिवाली पे सबको क्या क्या देना है, लेकिन कई बार ये गिफ्ट देना अपने आप में एक बोझ या एक स्ट्रेस का कारण बन जाता है। तो उस भावना को चेक करें कि ये गिफ्ट क्यों दिए जाते हैं, ये रस्म क्यों शुरू हुई होगी और कैसे शुरू हुई होगी। गिफ्ट देना मतलब किसी को दुआ देना। एक्चुअली जो असली में सही मायने में हम गिफ्ट एक दूसरे को दे सकते हैं वो है प्योर विशेस एंड ब्लेसिंग्स, क्योंकि इससे अच्छा गिफ्ट तो कोई हो ही नहीं सकता।
लेकिन धीरे धीरे हमने सोचा कि सिर्फ ब्लेसिंग्स कैसे दे सकते हैं, कुछ देना होगा। तो फिर धीरे धीरे हमने मिठाइयाँ बनानी शुरू की। लेकिन वो मिठाई भी कैसे बनती थी, बड़े प्यार से, भावना से। वो मिठाई बनाते समय उसके अंदर शक्ति जाती थी, दुआएं जाती थी, फीलिंग्स जाती थी, और फिर वो फीलिंग्स और वाइब्रेशन से एनर्जाइज की हुई मिठाई हम औरों को गिफ्ट देते थे, खिलाते थे। फिर धीरे धीरे हमने कहा ये मिठाई भी कौन बनाए, तो हमने मिठाइयाँ खरीदनी शुरू कर दी। फिर अब आजकल मिठाई भी बहुत लोग खाते नहीं हैं, तो हमने कहा चलो ड्राई फ्रूट देते हैं। फिर सिर्फ ड्राई फ्रूट कैसे दे सकते हैं, फिर हमने कहा गिफ्ट भी देते हैं। और धीरे धीरे हम वाइब्रेशंस, फीलिंग्स, इंटेंशंस से शिफ्ट होकर गिफ्ट, गिफ्ट की कॉस्ट, गिफ्ट की साइज और गिफ्ट किस इंटेंशन से दी जा रही है उस पर फोकस हो गए। लेकिन कभी कभी वो अपने आप में एक स्ट्रेस का कारण बन गया। अब इतने लोगों को गिफ्ट देने जाना है, ऑफिस के बाद अब इस हफ्ते में सबको गिफ्ट देने जाना है, ट्रैफिक कितना है रास्ते में, टाइम इतना लगता है, थक जाते हैं, रात हो जाती है, लेकिन क्या करें, गिफ्ट तो देने जाना ही है। कुछ गिफ्ट्स देने जाना है, कुछ गिफ्ट्स अपने घर आ जाते हैं। अब वो जो घर आ जाते हैं गिफ्ट, हम कहते हैं अब हम इसका क्या करें, तो कभी कभी हम आए हुए गिफ्ट ही किसी औरों को दे देते हैं। और ये सब कुछ करते हुए हम ये नहीं चेक कर रहे कि हमारे गिफ्ट की वाइब्रेशन क्या है जो हम दूसरे को दे रहे हैं। अगर उस गिफ्ट के अंदर मजबूरी की वाइब्रेशन हो, अगर उस गिफ्ट के अंदर किसी को इन्फ्लुएंस करने की वाइब्रेशन हो कि हम इनको ये गिफ्ट देंगे तो हम इनसे ये फेवर ले सकते हैं, हम इनसे ये काम करवा सकते हैं, या इन्होंने हमारे लिए ये काम किया था इसलिए अब हम इनको ये गिफ्ट दे सकते हैं, these are not pure vibrations, this is not what the gift was meant for। and फिर कभी कभी उन्होंने इतना दिया था तो मुझे भी अब उतना तो देना ही पड़ेगा, लेकिन मेरी कैपेसिटी तो उतनी है नहीं, मेरा बजट भी उतना नहीं है, लेकिन मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने दिया था और सब लोग भी उतना दे रहे हैं, तो हम कम कैसे दे सकते हैं। Every thought, every energy, every vibration is impure energy. It's negative energy. It is an energy of मजबूरी कि देना पड़ता है, थकावट है, फटीग है, लेकिन ट्रैवल करके जाना ही पड़ेगा, जितना उन्होंने दिया था उससे ज़्यादा देना ही पड़ेगा, जिसने दिया था उसको देना पड़ेगा, जिसने पिछले साल दिया था उसको देना है, जिसने नहीं दिया था उसको नहीं देना है। It became more like a business. It becomes more like a transaction. फिर वो सिर्फ चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, प्योर विशेस और ब्लेसिंग्स का एक्सचेंज तो हो ही नहीं रहा है, और ही उसकी जगह कुछ और ही एक्सचेंज हो रहा है। और फिर किसी ने दी हुई गिफ्ट हमने किसी और को दे दी, तो मतलब किसी ने दी ब्लेसिंग्स और हमने उसको कहीं और कैरी फॉरवर्ड कर दिया। कभी कभी तो पूरी घूम के अपने पास ही हमारी गिफ्ट वापस आ जाती है। सो वी नीड टू पॉज एंड चेक, सही मायने में क्या देना चाहते हैं हम एक दूसरे को। अगर थकावट लगती है और हर जगह नहीं जा पा रहे ट्रैवल करके, अगर बजट में फिट नहीं होता है, और अगर इन सब चीज़ों में करने का मन ही नहीं है, अपने जीवन को बहुत सिंपल बनाना चाहते हैं, तो सिंपल वे इज़ हर एक को बता दो कि इस बार ना हम चीज़ें देंगे ना हम चीज़ें लेंगे, हम एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स देंगे और गुड विशेस देंगे। और ब्लेसिंग सिर्फ आज नहीं, एक ऐसा गिफ्ट वाउचर दे सामने वाले को जो कहे कि आज से हमेशा के लिए, चाहे आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, चाहे आपका मूड कैसा भी हो, संस्कार कैसा भी हो, मेरी तरफ से आपके लिए हमेशा और हमेशा और हमेशा प्योर थॉट्स, प्योर फीलिंग्स और ब्लेसिंग्स निकलेंगी। ये गिफ्ट वाउचर हर एक को दे, ये गिफ्ट हर एक को दे कि पास्ट में आपके और मेरे बीच जो भी हुआ था, जो भी पुरानी बातें मैंने पकड़ के रखी है, आज दिवाली मैं आपको ये गिफ्ट देती हूँ कि पुरानी सारी बातों को डिलीट, मेरा मन चित आपके प्रति कंप्लीटली क्लीन, कंप्लीटली साफ है, और मेरे मन से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हाई वाइब्रेशन थॉट्स, only and irrespective and independent of what you are doing with me। आप मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा जो गिफ्ट आपके लिए है दैट इज़ ओनली ब्लेसिंग्स एंड प्योर विशेस। ये गिफ्ट दें, सबको दें, हमेशा दें, वो दें या ना दें, हम तो दें
क्योंकि गिफ्ट तो हमने देना है। कैलकुलेशन ना करें उन्होंने कितना दिया, वो मेरे साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, वो मेरे बारे में कैसा सोचते हैं, उन्होंने मुझसे अच्छे नहीं बात की, मैं क्यों करूं। ये नहीं करना है। हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम गिफ्ट दे रहे हैं। बिजनेस करना और गिफ्ट देने में फ़र्क होता है। गिफ्ट मतलब जो मुझे देना है, सबको देना है और हमेशा देना है। सो मेक दिस दिवाली an experience of an exchange of pure wishes and blessings. Physical gifts ना भी दें कोई बात नहीं, life becomes very simple. और अगर दे तो फिर चेक करें कि कौन सी एनर्जी से दे रहे हैं। मजबूरी की, थकावट की, देना है इसलिए, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए गिफ्ट में। और किसी की आई हुई चीज़ उधर फॉरवर्ड कर दी, ये एनर्जी नहीं होनी चाहिए। तो या तो गिफ्ट्स लेने देने का ही छोड़ दें और कहें लेट्स गो बैक टू बीइंग व्हाट दिवाली यूज्ड टू बी, ओनली एन एक्सचेंज ऑफ ब्लेसिंग्स। एंड अगर देना है तो बहुत प्यार से उस गिफ्ट के साथ भी मेडिटेशन करके उसमें परमात्मा के प्यार की शक्ति भर के उस गिफ्ट को ब्लेसिंग्स के साथ दूसरों को दे। लेकिन ये गिफ्ट तो अपने आप को और सबको ज़रूर देनी है इस दिवाली, कि पुरानी हर बात को हमने छोड़ दिया। अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स, अपने रिश्तेदार, अपनी फैमिली, बहुत कुछ पकड़ के रखा है हमने सबके बारे में। और जब हम यहाँ कुछ पकड़ के रखते हैं तो हमारे से कॉन्स्टेंटली उनको नेगेटिव एनर्जी जा रही है। अगर हमने कोई बात पकड़ के हर्ट क्रिएट किया तो हमारे से हर्ट की एनर्जी उनको जा रही है। एंड दिस एनर्जी इज ऑपोजिट ऑफ ब्लेसिंग्स। दुआएं मतलब प्योर एनर्जी, हम तो नेगेटिव पेन की एनर्जी दे रहे हैं लोगों को। तो इसलिए ये गिफ्ट कि पुरानी बातें ख़त्म, मेरी सोच और व्यवहार आप पर डिपेंडेंट नहीं, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स का स्टॉक है। एंड आज से हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आप चाहे कुछ भी करें, मेरी तरफ से आप सबके लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं, दुआएं और दुआएं। तो ये गिफ्ट सबको बांटते जाए। इट कॉस्ट नथिंग, comes for free, it doesn't take any trouble to travel and give, and most important है जब हम ये गिफ्ट औरों को देंगे तो ये गिफ्ट सबसे पहले किसको मिलने वाला है, हमें ये गिफ्ट मिलने वाला है। और जितना हम खुद को देते जाएंगे ये गिफ्ट हमारे से चारों तरफ सारा दिन रेडिएट होगा। दुआएं दें और सबसे दुआएं लें तो आत्मा की ज्योति सदा जगती रहेगी और सही मायने में दिवाली सेलिब्रेट हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप
बसेरा। से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,